पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी। दहशतगर्द अनासर की पाकिस्तान के खिलाफ नकलो हरकत को रोकने के लिए निगरानी पर बातचीत, ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मेकैनिज्म पर गौर। अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द में वज़ारत ख़ारिजा और टेक्निकल हुकाम शामिल हैं। मौजूदा क़वानीन और आलमी वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मुतालबा एजेंडे में शामिल है। तिजारत में हायल रुकावटों का खात्मा एजेंडे का हिस्सा, मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाना, दो तरफा मसाइल को अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी शामिल। मुज़ाकरात में तवील मुद्दती सियासी मुआहदे पर भी गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि 2-3 दिन में पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से कोई बड़ा दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। यह रुझान इस्तांबुल और बादज इस्तांबुल मुज़ाकरात में जारी रहना चाहिए। अगर मुज़ाकरात में मुआमला तय न हुए तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा का ऐलान। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, उनकी 3-4 नस्लें यहाँ जवान हो गईं। दोहा में जिनसे मुज़ाकरात कर रहे थे वो सब पाकिस्तान में ही जवान हुए। समझ नहीं आता कि जिस मुल्क ने इतनी मेहमान नवाजी की उसके खिलाफ दहशतगर्दी की हिमायत करें। इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि वो हम मजहब और हम नस्ल भी हों। कतर में बातचीत के दौरान अंदाजा हुआ कि वो अमन चाहते हैं। किन शराइत पर अमन चाहते हैं ये कुछ कतर में वाज़ेह हुआ, कुछ आज की बातचीत में वाज़ेह हो जाएगा। इनकी शराइत हमारे मुफाद में हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। एक साथ रहने का एजेंडा तय होना चाहिए। बाहमी उखुवत और भाईचारे के साथ हमसायों की तरह रह लें। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। क्या वजूहात हैं कि फिर बेअमनी पैदा हुई? इस मसले पर सोचें। गुज़िश्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नजरअंदाज करने पर खुद एहतसाबी करें। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इलाक़ का तारीखी फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। मजबूत सड़कों के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। वादा करना होगा कि हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर के लिए रवाना। शाम 5 बजे पहुंचेगी। मैनचेस्टर से परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होगी। सुबह 7 बजे इस्लामाबाद आएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। बरतानिया का रूट बंद होने से काफ़ी नुकसान हुआ। हमने इसे कौमी चैलेंज समझा और हवाबाजी के इदारों को इख्तियारात दिए, अपना मयार बुलंद किया। एयरलाइन दोबारा खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। जेन मैरियट की कौमी एयरलाइन को मुबारकबाद। कहा लंबे अरसे बाद PIA बरतानवी फ़ज़ाओं में उड़ान भरेगी। परवाज़ को बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं। बरतानिया में परवाज़ों की बहाली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिक़ा इदारों की काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से PIA की साख को नुकसान पहुँचा। कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया है। बराह रास्त परवाज़ों से बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी बिरादरी मुस्तफ़ीद होगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफ़र तेज़ी से जारी है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से काहिरा में मुलाकात। फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कई दहाइयों से कायम दोस्ती को मज़ीद गहरा और मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। स्ट्रेटेजिक मुफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सदर सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के लिए अहमियत के हामिल उमूर में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली भी पहुंचे। कमर ज़मान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारी इब्तदाई मुशावरत हो चुकी है, हतमी फैसला फाइनल मीटिंग में होगा। नंबर्स पूरे होते हैं तो हुकूमत बनाई जाती है। हतमी फैसला सदर जरदारी के साथ साथ मुशावरत के बाद होगा। मीडिया के जरिए सुना कि नून लीग ने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। नून लीग ने ऑफिशियली हमें अपने फैसले से आगाह नहीं किया। केपी में क़यामी अमन के लिए जरगे का इनेकाद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी क़बायली उमायदीन के साथ आजिर और सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। जरगे से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, अमन के साथ पूरे सूबे की तरक्की चाहते हैं। सुहेल आफरीदी का NFC अवार्ड का मुतालबा। कहा कि हमारे 2200 अरब रुपए हाइडल मुनाफे में बाकी हैं, हमें हमारा हक चाहिए। शुरका ने कहा कि खैबर में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सूबाई हुकूमत को बहाली के इक़दाम करना होंगे। हुकूमत को कबायली अवाम को एतमाद में लेना होगा। हमने हमेशा हुकूमत के साथ ताउन किया, आइंदा भी करेंगे। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ। KP असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। साबिक़ वज़ीर आला, गवर्नर्स, मुशीरान, सिविल सोसाइटी और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हिकमत अमली पर मशावरत होगी। इजलास में बैरिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। शौहर का बगैर इजाज़त शादी करना तंज़ीह निकाह की जायज़ वजह है। निकाह को उस बुनियाद पर ख़त्म किया जाता है कि शौहर ने दूसरी शादी की तो बीवी को अपना महर वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस आयशा मलिक ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा कि इज़दवाजी ज़िंदगी में नफ्सियाती अजियत, जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है, जुल्म ज़हनी अजियत देना, गालम गलोच करना, झूठे इल्ज़ामात लगाना भी शामिल है। जिस्मानी ज़ख्म शर्त नहीं बल्कि हर ऐसा रवैया जुल्म कहलाएगा जिससे औरत को दुख या मायूसी हो और एतमाद में कमी करे। अदालतों को ख़ातीन से मुताल्लिक़ मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी के मामले में नए इंकशाफात। अदील अकबर को मेडिकल टेस्ट में डेंगू मुस्बत आने की तस्दीक हुई। SP ने 20 से 22 अक्टूबर तक 3 दिन छुट्टी की दरख्वास्त दी, लेकिन डेंगू की तस्दीक होने के बावजूद अदील अकबर को आराम के लिए छुट्टी न मिल सकी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने अदील अकबर को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल दरामद करते हुए टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल कर दिया। आइंदा हफ्ते से माली साल 2027 के लिए टैक्स पॉलिसियों की तैयारी की जाएगी। FPR टैक्स इकट्ठा करेगा, पॉलिसी ऑफिस पॉलिसी साजी की जिम्मेदारी निभाएगा। डॉक्टर नजीब अहमद मेमन 2 साल के लिए हेड ऑफ टैक्स पॉलिसी तयनात। टैक्स पॉलिसी ऑफिस में तयनात अफसरान को स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल पर रखा गया। वजारत खजाना के मुताबिक ऑफिस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की पॉलिसी बनाएगा। PGI SPR की वरदान के मुख्तलिफ जामियात और मदारस के तलबा और सातिज़ा के साथ नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया।
कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। कहा DGISPR की गुफ्तगू से हमारे पाक अफवाज के बारे में बहुत से अबहाम दूर हो गए हैं। सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए KP के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे तक बंद। पाकिस्तानियों की जानें किसी भी तिजारती सामान से ज्यादा कीमती हैं। पाकिस्तान का सरहदी आबोदरफ्त की बंदिश पर 2 चौक मौक़िफ़। चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और कुर्रम से रास्ते बंद। बाब दोस्ती, तुरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर मालबरदार गाड़ियों की कतारें। कस्टम हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती के गेट नंबर 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को इजाज़त दी गई। 1200 खाली कंटेनर्स पाकिस्तान में वापस आए। मुतासरा तिजारती राहदारियों और दीगर मकामात से मलबा ताहाल नहीं हटाया गया। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि दरियाए कुनर से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज़ पर इत्तेफ़ाक़ राय और दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत अगर इस मुआहिदा कहती है या नहीं कहती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत ने भारत अफगान गठजोड़ बेनकाब। भारत ने तालिबान के जरिए पानी को हथियार बनाना शुरू कर दिया। दरियाए कन्नड़ पर भारतीय ताउन से डैम तामीर करने का मंसूबा। भारत ने तालिबान हुकूमत को $1 अरब की इमदाद की पेशकश की। भारत मुख्तलिफ डैम्स बनाने के लिए अफगानिस्तान को आमादा कर रहा है। डैम से पाकिस्तान की आबी सलामती को खतरात लाहक होने का खदशा। भारत अफगान मंसूबे का मकसद मशरक़ व मगरिब से पाकिस्तान का पानी रोकना है। आबी जारहियत पर पाकिस्तान का 2 टुक मौक़िफ़। किसी को पानी को हथियार बनाने की इजाज़त नहीं होगी। जम्मू और कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया। भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर कैसर सरवानी का जवाब। कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मुजालिम, इज्तिमाई कब्रें और जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख और दलित जुल्म जबर का शिकार हैं। हिंदुत्व की फस्ताई सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना दिया है। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करे। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान की अज़्म का सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने, बॉर्डर सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास मसला है। मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। पोलिश मेहमान ने मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी को पोलैंड के दौरे की दावत दी। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर केस सुनेंगे। बानी PTI को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब कर लिया गया। दरख्वास्त शहरी गुलाम मुर्तजा ने दायर कर रखी है। नफरत और तकसीम की सियासत ने लोगों में फासले पैदा किए। मुझे झूठे इल्जामात के तहत सजा दिलाई गई। मंसूबों के तरक्की के अमल को रोका गया। मकाफाती अमल का शिकार एक शख्स आज जेल में सजा काट रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा हमारे शुरू किए गए मंसूबों से आज अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की लाहौर में तकरीब में शिरकत। किस्मती से खुशहाली की तरफ जाता पाकिस्तान डिफॉल्ट पर आ गया था। इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर करने के लिए IMF शराइत कबूल करना पड़ी। बेहतर होती मुआशी सूरत हाल के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। चीज़ों में बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान लॉजिस्टिक और दीगर शोबों में मुश्तरका इक़दामात। तिजारती मुश्किलात के अज़ाले के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम का फैसला। ईरान से आने वाले तिजारती ट्रक्स को जल्द क्लियरेंस की सहूलत मिलेगी। वफाकी वज़रा के मुश्तरका इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी।
ईरान को पाकिस्तान की तजारती राहदारी के जरिए चीन और दीगर ममालिक में तजारत की पेशकश। कोयटा ज़ाहदान रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए मुश्तरका ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ईरान से सितंबर में तय पाने वाले मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद की तजवीज़। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन मंसूबे का असर-ए-नौ जायजा लेने का भी फैसला। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने ईरान से तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। पंजाब के 27 अजला की 72 तहसीलें आफत ज़दा करार। PDM में पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक 50% से ज़ायद मुतासर होने वाले मौज़ात को आफत ज़दा करार दिया गया है। फैसला पंजाब नेशनल क्लाइमेट प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट के तहत किया गया। ज़िले इंतजामिया को मुतासर इलाकों में फ़ौरन बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। मुतासरा ख़ानदानों के नुकसानात का तखमीना लगाने और माली इमदाद के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। डेढ़ साल में गैर ज़रूरी अद्वियात की कीमतें 25% से ज़ायद बढ़ी। ओपन मार्केट में अद्वियात की कीमतों और दस्तयाबी की जांच पड़ताल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सेहत ने मेडिसिन प्राइस सर्वे रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी। मेडिसिन प्राइसेस की असर-ए-नौ रेगुलेशन या डी रेगुलेट रखने का फैसला जल्द होने का इम्कान। सर्वे के दौरान 100 गैर ज़रूरी अद्वियात की कीमतें चेक की गईं। निगरान हुकूमत ने गैर ज़रूरी अद्वियात की कीमतें डी रेगुलेट की थी। भारत में ऑस्ट्रेलियावी विमेन क्रिकेटर्स के साथ मोटरसाइकिल सवार की नासेबा हरकत। ख्वातीन खिलाड़ियों की शिकायत पर मुलजिम गिरफ्तार। वाक़या जुमेरात के रोज मैच से पहले मध्य प्रदेश में पेश आया। मुलजिम ने ऑस्ट्रेलियावी टीम की 2 ख्वातीन क्रिकेटर्स को नासेबा तरीके से छुआ और फरार हो गया। दोनों ख्वातीन प्लेयर्स अपने होटल से बाहर निकलकर करीबी कैफे की जानिब जा रही थीं कि वाक़या पेश आ गया। क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी इस वाक़े की तस्दीक। मकामी पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम का इससे पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। शनाख्त CCTV कैमरों की मदद से की गई तफ्तीश जारी। अमरीकी सदर का शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। दौरा मलेशिया रवानगी से कबल ट्रम्प ने कहा कि किम जोंग उन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप के दौरा जनूबी कोरिया में शिमाली कोरिया के रहनुमा से मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी। ट्रंप 47वीं आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। आइंदा हफ्ते अमरीकी सदर की चीनी हम मनसब से मुलाकात तय है। तिजारती ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर बात की जाएगी।